जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज से हम कक्षा 9वीं की गणित को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इसको हम हिंदी माध्यम में आपको आसान तरीके से समझाएंगे ताकि आपको सरलता से समझ में आ सके। सबसे पहले हम इसकी प्रश्नावली 1.1 पाठ 1 को करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं। इन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर आप देख सकते हैं परिमेय संख्या के बारे में। संख्या पद्धति में परिमेय संख्या, सबसे पहले आपको परिमेय संख्या पता होनी चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं परिमेय संख्या कौन होती हैं। वे संख्या जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। यहाँ पर p आपका अंश है और q हर है। तो उदाहरण जैसे आप देखें तो 0, 1, 2, -1, 2, तो इस तरीके से इसके उदाहरण हो जाएंगे। तो 0/1, 1/2 इस प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएंगी। लेकिन आप क्या है, जीरो q बराबर यानी हर बराबर आप 0 नहीं ले सकते। यदि आप 0 लेंगे तो अनंत हो जाएगा, इसलिए वो परिमेय संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर इसलिए आपको q बराबर 0 नहीं दिया है। तो यहाँ पर आप अपरिमेय संख्या की परिभाषा देख सकते हैं। जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता इन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कर्णी 2, कर्णी 3, कर्णी 7, पाई आदि ऐसी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या होती हैं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। वास्तविक संख्याओं में सब आ जाते हैं, धनात्मक आ जाते हैं, ऋणात्मक आ जाते हैं, अपरिमेय आ जाते हैं, परिमेय में आ जाते हैं, सब आ जाते हैं और इसे r से प्रदर्शित करते हैं। अब हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न पहला देखेंगे। तो आप देख सकते हैं प्रश्न पहला दिया है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक हैं और यहाँ पर दिया गया है q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या एक 0 एक परिमेय संख्या है? तो आप कह सकते हैं हाँ कि 0 एक परिमेय संख्या है। तो इसको किस तरीके से हल करना है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2 में क्या पूछा गया है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो परिमेय संख्या किस तरीके से ज्ञात करनी है, चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सॉल्व लिख लेंगे, हल। आपको पहली परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो आप यहाँ पर लिख लेंगे पहली संख्या। अब क्या करना है, आपको पहली संख्या आपको ज्ञात करनी है परिमेय संख्या। तो सबसे पहले आपको 3 और 4 को आपस में जोड़ देना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 + 4 को जोड़ेंगे। तो 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7/, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें आपको 1/2 का गुणा करना है। तो क्या हो जाएगा, 7/2। तो आपकी पहली परिमेय संख्या हो गई आपकी 7/2। तो 7/2 हो गई। अब क्या करना है, दूसरी परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 7/2 को हम क्या करेंगे, 3 में जोड़ेंगे। तो दूसरी संख्या यहाँ पर लिख लेंगे कि दूसरी परिमेय संख्या हम ज्ञात करेंगे। तो दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 7/2 को पहले 3 में जोड़ेंगे। तो इस 7/2 को हमने क्या किया, पहले 3 में इस तरीके से जोड़ लेंगे। अब इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 2। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इनको और हल कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/2। अब 13/2 आ गया यहाँ पर हल करने पर। तो इसमें भी आपको क्या करना है, 1/2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 13/4। तो आपकी दूसरी परिमेय संख्या हो गई आपकी 13/4। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर 7/2 को पहले 3 में जोड़ा है, अभी लेकिन 4 में जोड़ना रह गया है। तो आप क्या करेंगे, तीसरी परिमेय संख्या हम निकालेंगे। तो इस तरीके से तीसरी परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इस 7/2 को अब हम 4 में जोड़ेंगे। अभी 3 में जोड़ा था, अब 4 में जोड़ेंगे। तो इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, एलसीएम 2 आ जाएगा। यहाँ पर 1 माना जाता है नीचे।
तो इसको एलसीएम लेंगे तो इसको हल करेंगे तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर 1 का 2 में 2 आएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको और हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15/2। अब 15/2 आया है इसको हल करने में, तो इसमें भी क्या करना है, 1/2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर करेंगे 15/4, तो 15/4 आ गया। तो आपकी तीसरी परिमेय संख्या हो जाएगी 15/4। अब क्या करना है, तो 7/2 को तो दोनों में जोड़ दिया, तो 3 परिमेय संख्या आपको ज्ञात हो गई। अब क्या करना है कि आप इनमें से 7/2 तो आपने जोड़ दिया, अब बची हैं 13/4 और 15/4। तो इन दोनों में से आप कोई भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी जोड़ दीजिए, जैसे कि यहाँ पर 13/4 को जोड़ देते हैं। तो चौथी परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे चौथी संख्या। तो 13/4 को पहले हम जोड़ेंगे इस 3 में, तो 13/4 को यहाँ पर क्या करेंगे, 3 में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यह आ जाएगा 4, 13 + 12 बराबर। इसके बाद यहाँ पर हल कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25/4। 25/4 में आप क्या करना है, यहाँ पर भी 1/2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25, ऊपर ऊपर गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे गुणा हो जाएगा, तो 25/8। तो चौथी परिमेय संख्या आपकी ज्ञात हो गई 25/8। अब इस 13/4 को यहाँ पर 3 में जोड़ा है, अब फिर क्या करेंगे, इसको 4 में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी 5वीं परिमेय संख्या क्या हो जाएगी, तो 5वीं संख्या। तो इस 13/4 को अब हम क्या करेंगे, इस 4 में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 4। तो इसको हल कर देंगे तो 13 प्लस तो हो जाएगा 16। यहाँ पर आ जाएगा 19/4। तो इस 19/4 में भी आपको क्या करना है, 1/2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 19/8। 19/8 आपकी हो जाएगी 5वीं परिमेय संख्या। तो 5 हो गई, एक और निकालना है। तो इस 19/8 को क्या करेंगे, आप फिर से आप क्या करेंगे, इस 3 में आप जोड़ सकते हैं। तो 6वीं परिमेय संख्या, 6वीं संख्या आपकी किस तरीके से निकलेगी, तो इस 19/8 को आप क्या करेंगे, 3 में जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 19 प्लस, यहाँ पर आपका एलसीएम आ जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 24। तो यहाँ पर हो जाएगा 43/8। इसमें 43/8 में आपको क्या करना है, 1/2 का गुणा फिर करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 43/16। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या किस तरीके से निकाली गई हैं, 7/2, 13/4, 5/4, 25/8, 19/8, 43/16। इस तरीके से और भी आप तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि अभीष्ट परिमेय संख्याएं, अभीष्ट परिमेय संख्याएं तो कौन कौन सी आई हैं अपनी, 7/2, 13/4, 15/4, 25/8, 19/8 और 43/16 हैं। तो आपकी 6 परिमेय संख्या आप देख सकते हैं किस तरीके से निकाली गई हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। प्रश्न 3 को भी बिल्कुल इसी तरीके से करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सॉल्व यहाँ पर लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पहले लिख लेंगे। तो पहली परिमेय संख्या यहाँ पर ज्ञात की जा रही, तो पहली संख्या यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे दोनों को। अब आगे हल करेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आपका आ जाएगा 5, ऊपर 3 + 4 हो जाएगा। यहाँ पर इसको हल कर देंगे तो 7/5, 7/5 आ जाएगा। 7/5 में आपको 1/2 का गुणा करना है। तो 1/2 का गुणा कर देंगे, 4/5 में जोड़ देंगे। तो इसको हल करेंगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 10,
तो यहाँ पर हो जाएगा 7 + 8, यहाँ पर हो जाएगा 15/10। 15/10 आ गया। अब इसमें भी 1/2 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 15/20। तो तीसरी परिमेय संख्या निकल आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे चौथी परिमेय संख्या। तो चौथी संख्या निकालेंगे। तो चौथी संख्या कैसे निकालना है, 7/10 का तो खेल खत्म हो गया, यहाँ दोनों में आपने जोड़ दिया। अब इन दोनों में से आप कोई भी जोड़ सकते हैं, इन दोनों को लेकर। तो 13/20 को हम क्रम से जोड़ जाएंगे। 13/20 को हम सबसे पहले 3/5 में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा आपका 20। तो यहाँ पर हो जाएगा 13, यहाँ पर आ जाएगा 5 का भाग 20 में देंगे, 4 बार जाएगा, 4 का गुणा 3 में होगा, से हो जाएगा 12। अब इसको हल कर देंगे तो 25/20। इसमें भी क्या करना है, 1/2 का गुणा करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 25/40। तो चौथी परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 25/40। अब निकालेंगे हम पांचवी परिमेय संख्या। तो इस 13/20 को अब हम 4/5 में जोड़ेंगे। तो 13/20 को हम जोड़ेंगे 4/5 में। तो 4/5 में जोड़ना है। तो इसको हल करेंगे, एलसीएम लेंगे 20, दोनों का एलसीएम 20 आएगा। इसको हल करेंगे तो 20 एकम 20, 13 एकम 13, 5 चौके 20, 4 चौके 16। तो यहाँ पर हो जाएगा 19/20। 19/20 आया। अब इसमें भी हम 1/2 का गुणा करेंगे, तो क्या हो जाएगा 19/40। तो इस तरीके से पांचवी परिमेय संख्या आपकी हो जाएगी 19/40। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि अभीष्ट परिमेय संख्याएं, अभीष्ट परिमेय संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं, 7/10, 13/20, 15/20, 25/40 और 19/40 हैं। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। तो आप एक बार और यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनको आपस में जोड़ना है। तो यहाँ पर इसको हल कर देंगे। तो हल करने पर 7/5 आएगा। 7/5 में 1/2 का गुणा करेंगे तो 7/10 आएगा। तो आपकी पहली परिमेय संख्या 7/10 हो जाएगी। अब इस 7/10 को पहले हम 3/5 में जोड़ेंगे तो आपका 13/10 आएगा। 13/10 में फिर आप 1/2 का गुणा करेंगे तो 13/20 आएगा। तो ये आपकी दूसरी परिमेय संख्या हो जाएगी। अब आपने 7/10 को पहले 3/5 में जोड़ा था, अब 4/5 में यहाँ पर जोड़ेंगे तो तीसरी संख्या आपकी हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो 15/20 आएगा, चौथी हो जाएगी। फिर आपको क्या करना है, तो 7/10 को तो दोनों में जोड़ दिया। अब इन दोनों में से आप क्रम से जोड़ते जाइए तो आप भूलेंगे नहीं। तो यहाँ पर 7/10 की जगह अब आप 13/20 को सबसे पहले 3/5 में जोड़ेंगे। तो 13/20 को 3/5 में जोड़ेंगे। इसको हल करेंगे तो 25/40 आएगा। फिर इस प्रकार क्या करना है, इस 13/20 को आप फिर 4/5 में जोड़िए। 4/5 में जोड़ेंगे तो 19/40 आएगा। तो इस तरीके से परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और कमेंट करें। तो मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपको डालने वाला हूं। अब इसके बाद मैं आपको प्रश्न 4 बताता हूं, सत्य कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला दिया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह सत्य हो जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या जो होती हैं वे 1 से लेकर अनंत तक होती हैं और पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या में 0 शामिल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह असत्य है। अब इसके बाद हम देखें तो दूसरा दिया है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्णांक संख्या मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से लेकर धनात्मक तक और 0 से लेकर माइनस के ऋणात्मक तक, तो ये पूर्णांक संख्या होती हैं। और पूर्ण संख्या होती हैं केवल 0 से लेकर धन के अनंत तक। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होती हैं, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर ऋण नहीं दिया है। ऋण पूर्ण संख्या में
ऋणात्मक नहीं होती हैं, केवल 0 से लेकर धनात्मक होती हैं, तो यह भी असत्य हो जाएगा। तो ये भी असत्य हो जाएगा। अब क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको भी कह सकते हैं कि आप जैसे मान लें कि 5/8 दिया है, तो एक पूर्ण संख्या है क्या? ये नहीं है, क्योंकि 0 से लेकर अनंत तक हैं जो वो संख्या पूर्ण संख्या होती हैं। लेकिन 5/8 एक परिमेय संख्या है जो पूर्ण संख्या में नहीं आती है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 के सारे प्रश्न कंप्लीट कराए हैं। प्लेलिस्ट पर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगी और ऐसे ही मैं आपकी तैयारी कराने वाला हूँ। तो आप चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।